Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाने वाले आजम खान की सदस्यता खत्म हो गई है? आजम खान के बेटे और स्वार सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की वजह से यह अब सवाल उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल न तो आजम खान और अब तो सदस्यता जाने के बाद अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने के काबिल नहीं बचे। इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा यही हो रही है कि क्या आजम खान की सियासत उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई? अगर कुछ गुंजाइश भी है तो फिर आजम खान का परिवार आने वाले सियासी दिनों में किस पर दाव लगाने वाला है? पत्नी तंजीम फातिमा की तबीयत खराब। कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तूती बोलती थी। समाजवादी पार्टी के गद्दार नेताओं में शुमार किए जाने वाले आजम खान अब न तो विधायक हैं और ना ही सांसद हैं और ना ही चुनाव लड़ने से लेकर वोट देने के हकदार भी हैं। उनके बेटे और स्वार विधानसभा सीट से 2022 में विधायक चुने गए अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता चली गई है और विधानसभा की सीट खाली हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ ओपी तंवर कहते हैं कि इस हालत में अब सवाल यही उठता है कि आजम खान की सियासी पारी को अब आगे कौन बढ़ाएगा, क्योंकि पिता और पुत्र जो सियासत में मजबूरी से खड़े हुए थे वो अब चुनाव लड़ने योग्य नहीं बचे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की सेहत भी नासाज चल रही है। आजम खान के परिवार में सक्रिय रूप से उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और वो खुद सबसे ज्यादा सक्रिय थे। लेकिन आज के हालातों में फिलहाल आजम खान के परिवार से सियासत को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी मजबूत सदस्य सियासत में मैदान में नहीं है। तंवर कहते हैं कि आजम खान के पास अब अपनी सियासत को पारी को बढ़ाने के लिए एक विकल्प या खुद अपनी पत्नी तंजीम फातिमा को सियासत के मैदान में उतारकर राजनीतिक सफर की दावेदारी को आगे बढ़ाए या फिर किसी बाहरी व्यक्ति पर दाव लगाए। सियासत के जानकारों का कहना है कि आजम खान ने बाहरी पंक्तियों पर दो बार दाव लगाया, लेकिन राजनीतिक रूप से वह सही दाव नहीं रहा। दरअसल आजम खान के परिवार में उनके एक बेटे और एक बहू भी हैं। हालांकि वह सियासी रूप से फिलहाल उतने मजबूत नहीं है, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि अगर आजम खान को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत रखनी है या फिर सियासत में बने रहना है तो या तो उन्हें अपनी पत्नी को आगे करना होगा या फिर अपने दूसरे बेटे और बहू को सियासत में आगे बढ़ाना मजबूरी होगा। 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक भी लग गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ अनुरुद्ध कहते हैं कि फिलहाल जिस तरीके से आजम खान के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं उससे तो यह उम्मीद नहीं दिखती है कि आजम खान या उनका पूरा परिवार फिलहाल तुरंत सियासत में बड़े दमखम के साथ खड़ा हो पाएगा, क्योंकि आजम खान पर भी 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी सोमवार को सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप सिद्ध होने के साथ सजा सुनाई गई और उसी के साथ उनकी सदस्यता भी चली गई। 6 साल तक अब्दुल्ला आजम के भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के सियासी जानकारों का मानना है कि अब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सियासी जानकार अब यह सवाल उठाते हैं कि अब न आजम खान एमपी एमएलए रहे और ना ही उनका बेटा विधायक रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी आजम खान का उसी मजबूती के साथ सहयोग करेगी या नहीं? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी दोनों के साथ खड़ी है, लेकिन आजम खान के करीबी ही पार्टी की तरह से खड़े होने पर सवाल उठा रहे हैं। आजम खान के करीबियों का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है तो फिर वह उस मजबूती के साथ दिखनी भी चाहिए, लेकिन अभी तक जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो आजम खान और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बीच जो रिश्ते हैं उससे फिलहाल इसकी संभावना कम नजर आ रही है कि आजम खान की लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी के एक बड़े फ्रंट पर जाकर लड़ेगी। ऐसा अब जब आजम खान जेल में थे तब भी नहीं हुआ था। इसको लेकर आजम खान की नाराजगी खुलकर सामने भी आई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब अब्दुल्ला आजम के सीट पर चुनाव होता है तो आखिरकार आजम खान अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए किस प्रतिद्वंदी पर, किस कैंडिडेट पर भरोसा जताते हैं? क्या उनके परिवार का कोई सदस्य होता है या फिर बाहरी कैंडिडेट होता है? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।